जय निषाद राज भाई सारे ने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को निषाद वंश के एक ऐसे महान क्रांतिकारी बागी महिला के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे, बट इनसे संबंधित कुछ मिथक बातें समाज में ऐसी फैलाई जाती है कि स्त्रियों के बीच में भेदभाव की भावना प्रकट होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं माता फूलन देवी जी के बारे में। माता फूलन देवी जी केवल किसी एक कास्ट की नहीं थी, वे पूरे भारत की एक बागी और क्रांतिकारी महिला थी, जिन्होंने अपने पे हुए अत्याचार का बदला लिया था। उन्होंने किसी कास्ट को टारगेट नहीं किया था। दोस्तों, माता फूलन देवी जी की कहानी की शुरुआत होती है एक निषाद परिवार से। उनका जन्म एक निषाद परिवार में होता है। एक बेहद ही छोटी सी उम्र में माता फूलन देवी जी का विवाह उनके परिजनों के द्वारा एक बेहद ही ज़्यादा एज के बंदे से कर दिया जाता है। माता फूलन देवी जी के जीवन के कष्ट की शुरुआत, दुख का शुरुआत, अत्याचार की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। बेहद ही छोटी सी बच्ची का विवाह इतने ज़्यादा उम्र के मर्द से जब हो जाता है, तो जो उसका पति था माता फूलन देवी जी के, वो उन्हें रोज प्रताड़ना दिया करता था, रोज मारा पीटा करता था, उनके साथ गलत कृत्य किया करता था। गांव के कुछ बंदिशें होते हैं, उसके वजह से माता फूलन देवी जी को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। कई प्रकार की घटनाएं उनके साथ घटित रही। उसमें से सबसे बड़ी घटना यह थी उनके जीवन की, जब उनके साथ गांव के कुछ दबंगों के द्वारा उनका बलात्कार किया गया और उन्हें निर्वस्त्र करके उसी गांव के कुएं से पानी भरवाया गया। दोस्तों, ये कहानियां, ये घटनाएं आपने कई बार सुनी होगी, बट इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत कुछ ऐसा क्लियर करने वाला हूं, जिससे निषाद समाज के लोगों में, राजपूत समाज के लोगों में, क्षत्रियों के मनों में गलत भावनाएं प्रकट होती है, भेदभाव की भावना प्रकट होती है, मतभेद प्रकट होता है। दोस्तों, बार बार दलितों के द्वारा, कुछ अंबेडकरवादी सोच के नेताओं के द्वारा कई बार भाषणों में यह प्रयोग किया जाता है कि माता फूलन देवी जी दलित थी, छोटी जाति की थी, इसलिए ठाकुरों के द्वारा उन पर अत्याचार हुआ। अब मैं जातिवाद को खत्म करते हुए क्षत्रिय एकता के प्रति बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि माता फूलन देवी जी ने अपने साथ हुए गलत कृत्य का बदला बलात्कारियों से लिया था, ना कि ठाकुरों से लिया था। माता फूलन देवी जी ने अपने साथ किए गए गलत कार्य का बदला अपराधियों से लिया था, उन दरिंदों से लिया था जो कि क्षत्रिय थे ही नहीं, क्योंकि क्षत्रिय वो होता है जो कि महिलाओं का, ब्राह्मणों का, गौ का रक्षा करे। जो कि महिलाओं का, स्त्री का अपमान करे, वे क्षत्रिय कभी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, उसमें से कुछ लोगों ने माता फूलन देवी जी के साथ बलात्कार किया था, बट एक क्षत्रिय होने के नाते वहां पर सैकड़ों ने माता फूलन देवी जी के साथ हो रहे अत्याचार को देखा था और उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। क्षत्रिय कर्म यह है कि अगर आप किसी स्त्री के साथ हो रहे अपमान को देख रहे हैं और उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसे बचाने के लिए, तो आप क्षत्रिय नहीं हैं। माता फूलन देवी जी ने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लिया। माता फूलन देवी जी एक बागियों के ग्रुप में, डकैतों के ग्रुप में शामिल हुई। उस ग्रुप में बाबू गुजर नाम का एक डकैतों का सरदार था। उसकी जो नीयत थी ना, माता फूलन देवी जी पर गंदी पड़ी थी। माता फूलन देवी जी के साथ वो गलत कृत्य करने का प्रयास करता था। उस ग्रुप का एक बागी था जिसका नाम था विक्रम मल्ला, विक्रम निषाद जी। उन्होंने
बाबू गुजर को गोलियों से मारा, माता फूलन देवी जी को साथ हो रहे गलत कृत्य को बचाया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो गुज्जरों का, जो गुज्जर सरदार था उस ग्रुप का, अब विक्रम मल्लाह जी उस ग्रुप के सरदार हो जाते हैं। सारे बीहड़ में मल्लाहों का राज शुरू हो जाता है। विक्रम मल्लाह जी की जो खौफ था वो दूर दूर तक फैल जाती है। माता फूलन देवी जी देवी के नाम से जानी जानी लगती है। माता फूलन देवी जी ने पहमई में जब 22 बलात्कारियों को एक साथ लाइन में खड़ा करके अपने अपमान का बदला लिया, उसके बाद उनका जो नाम था वह पूरे विश्व में फैल गया। उन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला के नाम से भी जाने जाने लगा। भारत की इकलौती क्रांतिकारी महिला तथा विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला माता फूलन देवी जी को कहा जाता है। उसके बाद राजनीतिक में माता फूलन देवी जी ने कदम रखा। कहीं ना कहीं राजनीतिक में जब कदम रखा उन्होंने, वहीं से उनकी जीवन के अंत की शुरुआत होगी। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में आने के बाद वे अपनी बीहड़ की रानी का पद खो दिया उन्होंने। जिनसे लोग डरते थे अब वो एक जनप्रतिनिधि बन गई थी। जिनके हाथों में कभी हथियार हुआ करता था, जब तक उनके हाथों में हथियार था उनके सामने बोलने की औकात किसी में नहीं होती थी। जब उनके हाथों में कलम आया, जब उनके हाथों में जनप्रतिनिधि का पद आया, तो उनके हाथ कमजोर हो गए। इसलिए उनको अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारा गया। वरना अगर माता फूलन देवी जी के हाथों में हथियार होता तो शायद उनको मार पाना नामुमकिन था। दोस्तों, माता फूलन देवी जी को अज्ञात हमलावरों के द्वारा जब मार दिया गया तो कुछ क्षण बाद शेर सिंह राणा नाम का एक युवक आता है और कहता है कि मैंने ही माता फूलन देवी जी को मारा है। उनकी हत्या की जिम्मेदारी वो अपने सर पर लेता है। खैर, शेर सिंह राणा झूठ बोल रहा था या सही बोल रहा था, यह बात की बात है। कुछ दिनों बाद शेर सिंह राणा जेल चला जाता है। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद शेर सिंह राणा छूटता तो नहीं है, उसे छुड़ा लिया जाता है। नकली पुलिस वालों के द्वारा उसे बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। माता फूलन देवी जी के हत्यारों के लिए कोई खोजबीन नहीं की जाती है। दोस्तों, ये दुख की बात थी। पर बाद में शेर सिंह राणा कहता है कि मैंने माता फूलन देवी जी को नहीं मारा, मैं उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। और मैं ये भी कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं शेर सिंह राणा ने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए, माता फूलन देवी जी के मारे गए अज्ञात हमलावरों की जगह पर अपना नाम प्रमोट किया। उसने ये किया कि मैंने मारा है, कि राजपूतों के बीच में उसकी पैठ बन सके, राजपूतों के द्वारा उसे कुछ मिल सके, फायदा मिल सके, राजपूतों का वो चेहरा बन सके। बार बार ये कहना कि माता फूलन देवी जी ने ठाकुरों को मारा था, बार बार ये कहना कि माता फूलन देवी जी ने राजपूतों को मारा था, ये उचित बात नहीं है। आज बात हो रही है क्षत्रियों के एकता की। तो सारे निषाद वंश के जितने भी क्षत्रिय हैं और राजपूत जितने भी क्षत्रिय हैं, वो सब एक ही पिता के संतान हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरू से क्षत्रिय आपस में लड़कर बर्बाद होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे जब तक ये एक ना हो जाए तब तक। मेरी बातें बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि मैं क्या कहना चाहता, बट बहुत लोगों को समझ आता है तो वे मेरे बातों से सहमत भी होते हैं। माता फूलन देवी जी ने बलात्कारियों को मारा था, माता फूलन देवी जी ने ठाकुरों को नहीं मारा था। माता फूलन देवी जी ने महिलाओं को के खिलाफ अत्याचार करने वालों को मारा था। माता फूलन देवी जी ने अधर्मियों को मारा था। दोस्तों, मैं हमेशा क्षत्रियों की एकता के लिए, निषाद वंश की सारी उपजातियों की एकता के लिए बात करते रहता हूं, उनका इतिहास आप सभी को बताते रहता हूं। यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि जो कुछ अजीब नेता तर्क पेश करते हैं, बार बार क्षत्रियों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, उन सभी के बयानों को मैं खंडन करते हुए असली उचित और असली कहानी बताने का प्रयास किया हूँ, आप सभी को जागरूक करने का प्रयास किया हूँ। यह वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे निषाद समाज से संबंधित हर प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए
निषाद समाज की पॉलिटिकल न्यूज के लिए, हर एक प्रकार के मुद्दों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।